Here we have to take out the shortest distance and the shortest path from A to Z. So first of all A is equal to 0 दिया हुआ, कंसिडर करना है A इक्वल टू 0, यल ऑफ A इक्वल टू 0 एंड T1 इक्वल टू एक्सेप्ट A. Here T1 is the set of the vertices except A. So B, C, D, E and Z. So यल ऑफ B, A से B की डिस्टेंस कितनी दी है 3 दी है, तो ये आ गई. और A से C तक की डिस्टेंस 6 दिया डायरेक्टली, तो 6 आ गई. और A से D और A से E, A से Z की डिस्टेंस डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है, इसलिए इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी. सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस A टू B कितनी आ रही है, ये मिनिमम डिस्टेंस 3 आ रही है, तो यल ऑफ B हो जाएगा U इक्वल टू यल ऑफ B हो जाएगा, यल ऑफ B इक्वल टू 3 हो जाएगा. T2 एक्सेप्ट B, सो C, D, E एंड Z. तो यल ऑफ C इक्वल टू 6, यल ऑफ D इक्वल टू 10. कैसे, तो देखो B से C तक की डिस्टेंस, B से B कितना दिया था, B दिया था पिछली बार 3, और B से C तक की डिस्टेंस 4 3 7, तो 7, और A से C तक की डिस्टेंस 6, तो मिनिमम कौन सी है 6, तो यहाँ कौन सा आएगा मिनिमम वाला. तो A से D, अब A से D कितना है 7, तो कितना 3 + 7 10, देखो 10. और लास्ट वाले से देखे कंपेयर करेंगे कि यल ऑफ डी यदि इन्फिनिटी है तो हमेशा मिनिमम वाला लेना है, तो 10 ही आएगा. सो यल ऑफ ई, सो बी से ई की डायरेक्टली डिस्टेंस 9, बी से ई तक की डिस्टेंस 9 है, और बी की डिस्टेंस कितना दिया है 3, तो 9 3 12, यहाँ 12 आया. और यहाँ ये यल ऑफ ई कितना था इन्फिनिटी, तो मिनिमम लेना है, तो मिनिमम कितना आ जाएगा 12. यल ऑफ जेड पिछली बार इन्फिनिटी दिया था, यल ऑफ जेड यहाँ इन्फिनिटी इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहाँ बी से डायरेक्टली जेड से कोई कनेक्टेड एज नहीं है, तो यल ऑफ जेड इन्फिनिटी हो जाएगा. सो यहाँ मिनिमम लेंथ कितनी हो जाएगी बी से 6. अब यल ऑफ यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू इक्वल टू सी हो जाएगा, यल ऑफ सी इक्वल टू 6, और T3 विच इज एक्सेप्ट सी, सो D E Z, यल ऑफ D यल ऑफ D हैज़ गिवन 10, सो फ्रॉम हेयर C हैज़ गिवन 6, सो C से D के कोई डायरेक्टली डिस्टेंस नहीं है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पुराना वाला ओल्ड वाला ही लेंगे. ओल्ड वाला कितना है D 10, सो यहाँ हो जाएगा 10. और यल ऑफ ई कैसे निकालेंगे, देखो C से E की डिस्टेंस कितनी है 5, और C की डिस्टेंस कितनी थी 6, 6 + 5 11, और यहाँ यल ऑफ ओल्ड लेंथ कितनी दी है, यल ऑफ E हैज़ गिवन 12, सो मिनिमम ऐसा लेना है, तो 11 हो जाएगा. यहाँ देखो 11. सो यल ऑफ जेड इन्फिनिटी था पिछली बार, और C से डायरेक्टली कोई एज नहीं है जो कि जेड से कनेक्टेड हो, सो यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा. यहाँ नाउ मिनिमम कौन सा है, इन तीनों में मिनिमम सबसे मिनिमम 10 वाला है, तो 10 लेंगे. यल ऑफ यू इक्वल टू डी, तो यल ऑफ डी इक्वल टू 10, या T4 इक्वल टू हो जाएगा एक्सेप्ट डी, सो ई एंड जेड. यल ऑफ जी निकालना है, यल ऑफ ई कितना दिया है 11 दिया है, यल ऑफ जेड पिछली बार इन्फिनिटी दिया है. सो डी से ई की डिस्टेंस कितनी है 4, डी से ई की कितना वेट दिया है 4, और यल ऑफ टी हैज़ गिवन 10, सो 10 + 4 14. और ओल्ड वाला देखें, ओल्ड वाला, तो ओल्ड वाले में कितना दिया है डी से ई हैज़ गिवन 11, सो हमेशा कम वाला लेना है, तो 14 से कंपेयर करेंगे तो कम ये है, तो जब कम 14 और 11 कम कौन सा है 11 वाला, तो यहाँ 11 आएगा. यल ऑफ जेड पिछली बार इन्फिनिटी है, और डी से देखेंगे ई की डिस्टेंस, डी से जेड की मिनिमम कितना है, यहाँ डी से जेड की वेट कितना दिया है 6, और पिछला 10, तो 10 + 6 16 हो जाएगा, तो यहाँ 16 आ जाएगा. अब इन दोनों में
मिनिमम लेंथ किसकी है 11 की, तो u इक्वल टू ई हो जाएगा, यल ऑफ ई इक्वल टू 11 और t5 इक्वल टू जेड हो जाएगा और यल ऑफ जेड इक्वल टू, अब ई से जेड की डिस्टेंस देखेंगे, ई से जेड की डिस्टेंस, ई से जेड का वेट कितना है 8 और ई की लेंथ कितना दिया है 11, 11 प्लस 8 19 होता है 19 और ओल्ड लेंथ कितनी दी है 16, तो 19 और 16 में स्मॉलेस्ट कौन सा है 16, तो यहाँ 16 आएगा। नाउ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू जेड इज 16, दिस इज द, and for the shortest path from A to Z we will see EL of Z here is 16, EL of Z here is 16, तो taking Z ऐसा यहाँ Z ले लेंगे, फिर उसके बाद देखो जहाँ जहाँ सेम है तो वहाँ चेंज नहीं करना है, यहाँ 16, यहाँ 16 है, यहाँ 16 है, तो यहाँ चेंज नहीं हो, मतलब सेम है तो कोई नहीं, और यल ऑफ जेड यहाँ इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी है तो यहाँ चेंज हुआ है तो इसमें स्मॉलेस्ट देखेंगे, स्मॉलेस्ट किसका है 10, 10 किसका है डी का, तो यहाँ देखो डी आ जाएगा डी, फिर डी यल ऑफ डी देखेंगे, यल ऑफ डी 10 है, यल ऑफ डी ये ऑफ डी 10 है तो सेम है तो नो चेंज। अब देखेंगे ये ऑफ डी इन्फिनिटी, यहाँ चेंज हुआ है तो इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा है बी वाला, तो बी, तो देखो यहाँ आया है बी, ये बी। अब बी के बाद बचा ए, तो ये ऑफ ए से स्टार्ट हुआ तो ए, ये ए आ गया। दिस इज द शॉर्टेस्ट लेंथ फाइंडिंग Dijkstra method and Dijkstra algorithm. Thank you.